ब्रेकिट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मनोज आज आपके लिए लाया हूँ एस्थेटिक जीके का नया टेस्ट सीरीज़, जो कि प्लेटफॉर्म के बुक पर आधारित है। ये टेस्ट सीरीज़ आपको आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, रेलवे एवं अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभकारी होंगे। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को छोटा से छोटा रखूँ और उसमें साथ में कुछ अन्य जानकारियाँ भी देते चलूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा कि ये टेस्ट सीरीज़ मैं डेली लेकर आऊँ। डेली 20 क्वेश्चन का एक सेट पेपर हो, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर मैं आपको करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस सेट पेपर को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं हमारे। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, A, B, C, R एंड F। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचों देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इनके अलावा 2-2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को भी चुना जाता है। ठीक है, तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस, फ्रांस किस में है देख लीजिए। तो हमारा है हाँ, सी में देखिए दोस्तों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, ये हमारे 5 देश इसमें शामिल है। तो पहला का आंसर हमारा हो गया सी। अच्छा, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, ये सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, सही है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका, ये भी सही है। ये हमारा सही नहीं है दोस्तों, ये हमारा ए वाला सही नहीं है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। संतोष यादव हमारी पहली महिला है 2 बार फतेह करने वाली। और वैसे पहली महिला कौन है, जुंको तेबई। कौन है, जुंको तेबई। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाने से फिर वीडियो लंबा होता चला जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है क्वांटो मैदान किस देश में है। तो क्वांटो मैदान हमारा जापान में पाया जाता है। क्वांटो मैदान किस देश में पाया जाता है, तो जापान में पाया जाता है। अच्छा, छठा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के लिए एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया, ये सही है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है, ये भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 में ही सेना में शामिल है, ये भी सही है। यानी कि हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं। इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सात नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। ठीक, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। इसमें से कौन सा गलत है। तो हमारा ये सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस 24 दिसंबर, 23 दिसंबर को किसान दिवस
और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये वाला हमारा गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से ये सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रेणुका झील स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में हमारे मार्शल जोसेफ टीटो भी थे, कर्नल नासिर साहब भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, यानी कि ये तीनों के तीनों थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद एक शीत युद्ध का माहौल बना हुआ था, जिसमें दुनिया के सभी देश लगभग 2 भागों में बंट गए थे। एक तरफ का नेतृत्व रूस कर रहा था और दूसरी तरफ का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वह किसी एक का पक्ष ले तो दूसरे से हेल्प मिलना बंद हो जाए। तो भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला, ना हम रसिया का साथ देंगे और ना ही अमेरिका का, हम दोनों के साथ बराबर का संपर्क रखेंगे। और इसी के तहत भारत ने नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, जिसमें उन्हें साथ मिला मार्शल जोसेफ टीटो का और कर्नल नासिर साहब का। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कहाँ पे है? तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान इफेसस में है। कहाँ है? इफेसस में। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान इफेसस में है। अच्छा, इसके बाद हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कि नींद का अध्ययन कहलाता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए कि कहाँ का लोक कला किस राज्य से संबंधित है। ये जो लोक कलाएँ हैं वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो पहला है ए मेहंदी राजस्थान से, बी आपना पहाड़ी क्षेत्र से, सी अरिपन बिहार से, डी चौकापुरन उत्तर प्रदेश से। तो ये सारे के सारे सुमेलित हैं या नहीं, या इनका क्रम सजाना होगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी जो है वह आपका राजस्थान से है, सही। आपना पहाड़ी क्षेत्र से है, सही। अरिपन बिहार से है, सही। चौकापुरन जो है उत्तर प्रदेश से है, सही। यानी कि ये चारों को चारों सही क्रम में दिए गए हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। 13वां नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। ठीक है। तो देखिए, लाल त्रिकोण ये किसके लिए है? परिवार नियोजन यहाँ दिया हुआ है। रेड क्रॉस किससे संबंधित है? डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह। हरा प्रकाश किससे रिलेटेड है? रास्ता साफ का सिग्नल। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों के तीनों सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी कब अस्तित्व में आया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? तो 1996 ईस्वी में CTBT अस्तित्व में आया। CTBT में शुरुआत में भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत की न्यूक्लियर जो प्रसार की नीति है वह बाधित होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए भारत CTBT में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 15वां नंबर क्वेश्चन है कि डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट
कहाँ स्थित है? तो डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ है? तिब्बत में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि लास्ट सपर चित्र किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर जो पेंटिंग वो किसने बनाई थी? लास्ट सपर पेंटिंग बनाई थी किन्होंने? लियोनार्डो दा विंसी। और इनकी एक और फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। ठीक है दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग और लास्ट सपर पेंटिंग को बनाया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊँट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो यह राजस्थान के पुष्कर मेले का। ठीक है, राजस्थान के पुष्कर मेले का, राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊँटों का व्यापार किया जाता है। अच्छा, 18 नंबर है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो है वो क्या है? किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? किमोनो। अच्छा, जापान के बारे में एक और डिटेल बताता हूँ दोस्तों कि जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया, शिंजो आबे साहब ने, और इनके बदले में सुगा साहब को, इनका नाम सुगा आगे भी है, तो आप सुगा याद रखिएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि जापान का अभी प्रधानमंत्री कौन है? सुगा जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है ब्राज़ील में, और ये 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल है। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल है। ठीक है, विश्व के 7 आकर्षण में भी यह, 7 अजूबों में भी यह शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम आप लोगों के लिए और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। मैं मैथ पे और करंट अफेयर के अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इन सब पे भी जल्दी आपके सामने वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जल्दी कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए और किन किन विषयों पे वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।